बता दूं कि वर्ब इज द की ऑफ द सेंटेंस, चाबी है, और ये धुरा है, पिविट है, जिसके ऊपर एक्सेल है, जिसके ऊपर सारी की सारी अंग्रेजी घूमती है। मैं और तो ज्यादा नहीं जाना चाहता, वर्ब की फॉर्म भी होगी और नॉन फाइनाइट्स में भी बात कर चुका, पर लेकिन जो अगला टॉपिक मेरे दिमाग में है वो ठीक ढंग से समझ नहीं आएगा अगर मैं काइंड्स ऑफ द वर्ब्स नहीं करता। तो काइंड्स ऑफ द वर्ब्स, वर्बों की किस्में, भाई पहला तो है एक्शन के आधार पर। एक्शन के आधार पर वर्ब दो किस्मों के, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। और दूसरा है प्रेडिकेशन के आधार पर। प्रेडिकेशन के आधार पर वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। और दूसरा वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। एक्शन के आधार पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, प्रेडिकेशन के आधार पर वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन एंड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब मैं यहां पर एक और चीज ऐड कर रहा हूं, लिमिट के आधार पर। कौन से हो गए? एक फाइनाइट और दूसरा क्या हो गया? नॉन फाइनाइट। और चौथा है यूज के आधार पर। यूज के आधार पर एक तो है ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिनका आम नाम लोग क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। और दूसरा है मेन वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स दो किस्मों के, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब समझ लीजिए कि काम बड़ा आसान हो गया। ये ट्रांजिट मैंने क्या होता है? चीज एक हाथ से लेना इधर से और दूसरे हाथ से आगे दे देना, ये ट्रांजिट काम होते हैं। फौजियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो जो क्रिया सब्जेक्ट से चालू होती है और ऑब्जेक्ट तक जाती है, चालू हुई ना सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट तक गई, तो उस वर्ब को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब। आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं, टीच ट्रांजिटिव वर्ब है, और हिम इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। अरे जिसके ऊपर ट्रांजिटिव वर्ब की क्रिया का फल पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। थोड़ा समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा, बाकी पूरे नहीं बता रहा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई गेव हिम ए पेन, चलो ये यहां लिख देता हूं, आई गेव हिम ए पेन। अब इसके दो ऑब्जेक्ट हैं गेव के, हिम भी है और ए पेन भी है। हिम को, ए पेन को हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हिम को कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब
इंट्रांजिटिव वर्ब कैसा होता? सब्जेक्ट से क्रिया तो चालू हो जाती है पर जाती कहीं नहीं, इफेक्ट किसी पर नहीं पड़ता। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। अब इसमें टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, गो क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये टू स्कूल क्या है? इसको कहेंगे एडवर्बियल एडजंक्ट। ये गो वर्ब की प्रेडिकेशन बताते हैं, जो शब्द कब, कहां और कैसे का उत्तर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडवर्बियल एडजंक्ट। अब देखो जी, वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, अगर सेंटेंस तुरंत उस वर्ब के बाद खत्म कर दो, आई गो, तो भी अर्थ बन गए ना। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, ये भी अर्थ बन गए। तो गो और टीच क्या हुए? वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन। पर लेकिन अगर मैं कहता हूं आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, और सेंटेंस को एम के बाद फुल स्टॉप लगा दूं, आई एम के तो कोई अर्थ नहीं बनते जी। आई के मैंने मैं, और एम मैंने हूं, मैं हूं। नो नो नो, मैं की अंग्रेजी बनती है इट इज आई। तो अब ये एम वर्ब क्या है? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। जिस शब्द से वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के अर्थ पूरे बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। उसकी प्रेडिकेशन पूरी होती है। जैसे ऑब्जेक्ट के लिए दो समझाए थे ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार कॉम्प्लीमेंट के लिए समझ लीजिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दो प्रकार के। जिस कॉम्प्लीमेंट का संबंध सब्जेक्ट के साथ हो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि दैट इज मोहन। देखो, दैट इज मोहन, इस मोहन का संबंध किसके साथ है? दैट के साथ है ना, सब्जेक्ट के साथ है ना। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दे नेम्ड हिम मोहन, उन्होंने उसका नाम क्या रखा? मोहन रखा। इस मोहन का संबंध ऑब्जेक्ट हिम से है और ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब आ जाइए जी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट हो गए, बार बार बताने की क्या जरूरत है। फाइनाइट सब्जेक्ट को प्रेडिकेट करता है, नॉन फाइनाइट सब्जेक्ट को प्रेडिकेट नहीं करता। नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर काम करता है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स 11 हैं। बी के रूप इज, एम, आर, इज, एम, आर, तीन हो गए। वाज, वर, ठीक है, 5 हो गए ना। अब हैव के रूप गिनो, हैज, हैव और हैड, तीन ये हो गए। डू के रूप डू, डज और डिड, तीन ये हो गए। ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं और मेन वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं। देखो ना, आई एम टीचिंग यू में एम हेल्पिंग वर्ब है, पर आई एम ए टीचर में एम क्या है? मेन वर्ब है। आई हैव टॉट हिम, हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और आई हैव ए बुक में हैव क्या है? ये आपका मेन वर्ब है।
डू यू सिंग, क्या तुम गाते हो? ये डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आई डू नॉट सिंग में डू भी हेल्पिंग वर्ब है। आई डू सिंग, घबरा मत जाना, डू डज और डिड का प्रयोग एम्फेटिक सेंटेंसेस में भी होता है। आई डू सिंग, मैं गाता तो हूं। ही डज सिंग, वो गाता तो है। ही डिड सिंग, उसने गाया तो था, पर हुआ क्या? बट टू नो पर्पस, कोई लाभ ना हुआ। तो अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कितने हैं? 13 हैं। जोड़े बना लो। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। अब यूज टू, आट टू, नीड और डेयर। यहां पर एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आट टू को मॉडल मानिए, यूज टू को मॉडल मानिए, बड़ा लाभ होगा, क्योंकि मॉडल के साथ बेयर इन्फिनिटिव लगता है। नियम सबके ऊपर लागू हो जाएगा। ये मॉडल क्या करते हैं? मूड और मैनर को व्यक्त करते हैं, ढंग को व्यक्त करते हैं। ठीक है? वुड दैट आई वर रिच, अरे अमीर तो हूं परमात्मा पर, लेकिन और ज्यादा अमीर होता तो क्या फर्क पड़ता? वुड दैट आई वर रिच, काश के मैं अमीर होता। आई के साथ वर आ गया। ये वर क्या है? सब्जंक्टिव मूड का है। अरे ग्रामर में मूड भी है यार, इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड, इन्फिनिटिव मूड और सब्जंक्टिव मूड। मैं को वर्ब का पूरा चैप्टर थोड़ा ले रहा हूं, काइंड्स ऑफ द वर्ब समझा रहा हूं। अब मेन वर्ब, वो मेन वर्ब तो मुख्य होता है। जैसे कि आई एम टीचिंग में, टीचिंग मेन वर्ब है। आई एम टीचिंग, ही इज टीचिंग, वी आर टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, ही वॉज टीचिंग, सब टीचिंग तो टीचिंग ही रहेगा, मुख्य वर्ब है। आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूं। अरे यार थोड़ा तो पढ़ा चुका हूं ना, ये वर्ब वाला चैप्टर। तो याद रखिए कि हम हिंदी में सेंटेंस किसी और तरह बोलते हैं। मैं कहता हूं मैं दिल्ली जाता हूं, पर अंग्रेज कैसे कहेगा? मैं जाता हूं। बताऊं कहां जाते हो? दिल्ली को जाता हूं जी, आई गो टू दिल्ली। मैं आम खाता हूं, अंग्रेज सोचेगा मैं खाता हूं। आई ईट, क्या खाता हूं? ऑब्जेक्ट, आम। आई ईट मैंगोस, एक आम थोड़ा खाता हूं, जब खाता हूं तो खाता ही हूं, 3-4 तो खा ही जाता हूं। तो मैं अध्यापक हूं, आप यूं कहते हैं, अंग्रेज कहता है मैं हूं अध्यापक। तो अंग्रेजी में जो सेंटेंस बनाने की कला है, वो ख्याल तो आ गया कि यही बोल दूं, पर मोटे तौर पर याद रखिए कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ये गुणा है। ऑब्जेक्ट इधर भी आ सकता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद जमा में कॉम्प्लीमेंट्स, पूरक आएगा। ये जमा का निशान मैं लगाता हूं, बड़े अच्छे राइटर हैं, उनकी इज्जत करता हूं।
A.S. हार्नबाई की, जिन्होंने वर्ब पैटर्न्स बनाए। मैं ये प्लस और गुणा को भी कहता हूं कि प्लस इधर से इधर नहीं आ सकता, गुणा आ जाएगा। तो अब आइए एक और, सब्जेक्ट इनटू वर्ब जमा में एडवर्बियल एडजंक्ट्स, ये तीसरा सूत्र है। और चौथा सूत्र है सिर्फ वर्ब इंपैरेटिव सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, आई टीच हिम, सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, आई एम ए टीचर, सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्बियल एडजंक्ट्स, आई गो टू स्कूल,